योर किड इन अमेरिका, इफ यू लिविंग इन अमेरिका, योर किड इज नॉट योर किड, ही इज ए वार्ड ऑफ द स्टेट। कभी किसी ने सुनी है ये बात? कभी सुनी है आप लोगों ने अमेरिका के बारे में बात? H1B, F1 होल्डर्स के पेरेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो। देखो इतनी दूर की बात ये आप सोच सकोगे, आपका बच्चा नहीं सोच पाएगा। आपका बच्चा तो नया नया उसने बेचारा कॉलेज से निकला है, उसने यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद F1 भी उसका हो गया मान लो क्लियर, फिर H1 भी आ गया, फिर H1 क्लियर हो गया, PR होल्डर भी हो गया, 15-20 साल लगे, उसका सिटीजन भी बन गया, चलो मेरी वाली स्टेट में आ गया। तो उसके बाद लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग चैलेंजेस स्टार्ट होंगे और मैं उन्हीं के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें बताता हूँ। मैंने अभी एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया कि बहुत बोरियत है यहाँ पे, है ना। अब मैं बताने लगा हूँ कि जो बच्चा होगा ना आपके बच्चे का, यानी कि आपके बच्चे को औलाद सुख नहीं मिलेगा। क्या बताया मैंने? यहाँ पे औलाद सुख नहीं मिलेगा। जो औलाद है ना आपकी, वो आपकी औलाद नहीं है, वो सरकार की औलाद है। पता आपको इस बात का? ये गवर्नमेंट के बच्चे हैं जो उन्होंने आपको दिए पालने के लिए। ये अमेरिका के लीगल सिस्टम का पार्ट है। आप सिर्फ उसके केयर टेकर हो। सुने कभी आपने सारी बातें? अमेरिका की ये बातें बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लीगल एस्पेक्ट ऑफ रेजिंग द किड्स हियर। डिड यू नो दिस? किसी ने आपको बताया आज तक कि यहाँ पे कुछ ऐसा सा है कि योर किड इज नॉट योर किड? वो आपका बच्चा आपका नहीं है। देखिए ये बच्चा तो क्या समझेगा, जो बंदा आप बच्चा है अभी 22-23 साल का, तो ये पेरेंट्स को समझना है, ये आपको समझना है कि कितनी बड़ी बात मैं बता रहा हूं। आपका बच्चा आपका नहीं है। अमेरिका का जो सिस्टम है, लीगल सिस्टम, उसके अंदर आप केयर टेकर हो बच्चे के। ही इज ए वार्ड ऑफ द स्टेट। ये साला इसका मीनिंग भी नहीं इसी तरह से पता। मतलब गाइस देखो, मेरा पहले था, मैं पूरा रिसर्च करके बनाऊंगा, बढ़िया तरीके से बनाऊंगा वीडियो। सॉरी मैं नहीं कर पाया, टाइम है नहीं लग पा रहा। तो ऐसी मैं फिर आपको ये वाली बात बताता हूँ। आप सिर्फ बच्चा पाल रहे हो उनका। यस, ये देश का बच्चा पाल रहे हो आप। इनके इस देश के बच्चे को कुछ हाथ नहीं लगा सकते, ऊंचा नहीं बोल सकते, डांट नहीं सकते। इसके सामने, बच्चे के सामने आप अपनी हस्बैंड से नहीं लड़ सकते, आप अपनी वाइफ से नहीं लड़ सकते। यस, आप दूसरे के बच्चे के सामने, राइट, अपनी वाइफ से आप नहीं लड़ सकते, अपने बच्चे को ऊंचा नहीं बोल सकते किसी और के सामने भी। उसके भी ऊपर भी मेंटल ट्रॉमा हो जाएगा और वो आप पे केस दाग सकते हैं। ये बड़े इंटरेस्टिंग से पॉइंट्स हैं। ये बड़े इंटरेस्टिंग से पॉइंट्स हैं इस कंट्री के, जो लोगों को पता ही नहीं है। तो गाइस सोच लो, एक यहाँ पे, अच्छा ये दूसरी चीज, यहाँ पे बच्चा जैसे ही टीन होगा ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। किसी से भी पूछना, अपने अमेरिका के दोस्त से पूछो, फोन उठा के बात करो। अमेरिका के अंदर पला बड़ा बच्चा होना चाहिए। ये नहीं कि वो इंडिया में पला बड़ा है, 10 साल की उम्र में अमेरिका चला गया, तो फिर वो अमेरिका में पला बड़ा नहीं है ना जी, देखा जाए तो फिर, राइट, ठीक है ना। ये बात थोड़ा समझने वाली है। फिर वो अमेरिका में पला बड़ा नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो तो इंडिया से आया है बच्चा, राइट। तो मैंने आपको बता दिया कि वो जो बच्चे हैं ना यहाँ के, वो बात नहीं करते पेरेंट्स के साथ, या किसी भी पूछो, किसी से भी उसको पूछो, यार तेरा बच्चा, बात नहीं करते यहाँ के बच्चे। जैसी टीन एज में आते हैं ना, 13-14 साल के होते हैं, लड़के लड़कियां दोनों, बिल्कुल बात नहीं करते, कोई बात नहीं करते आपके साथ। और पता नहीं एक देसी फादर, एक देसी मदर कैसे इस चीज को मतलब मानी जा रही है, नॉर्मल है। देखो ये बच्चा क्या समझेगा। पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ वीडियो, F1 एंड H1 होल्डर्स के पेरेंट्स के लिए, कि आप ध्यान दीजिए इन चीजों पे। आपकी जो बच्चे ना, इनको औलाद सुख नहीं मिलने वाला, संतान सुख नहीं मिलने वाला इनको कोई, क्योंकि इतने तुम लाड़ प्यार से बच्चा पालते हो, हर दिन निकालते हो सोच के कि मैं बच्चों के लिए कर रहा हूं। यहाँ के बच्चे आपको पूछेंगे नहीं भैया, बात ही नहीं करते। ये बात करना अलग प्रॉब्लम है, पूछना ना अलग प्रॉब्लम। पूछने वाली भी बात कर लेता हूँ। पूछने वाली बात यह है कि मैं आपको रियल इंसिडेंट्स बताने वाला हूँ, रियल इंसिडेंट्स। एक बंदे की बच्ची बड़ी हो गई, जॉब कर रही थी, ठीक है, शायद 2-2.5 घंटे दूर, जैसे सैक्रामेंटो की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को में जॉब कर रही थी। उन्होंने सोचा बच्चे को सरप्राइज करते हैं, बच्चे का बर्थडे है। वो केक शेक लेके अपने बच्चे के बर्थडे पे उसके घर पहुंच गए, उसके अपार्टमेंट में पहुंच गए।
बच्ची कहती है ये क्या लगा रखा है, हाउ कैन यू कम विदाउट टेलिंग मी, वापस जाओ। क्या बताया मैंने आपको? यस, ट्रू ट्रू, ये सब ट्रू एपिसोड्स हैं। आपके बच्चे आपको पूछते नहीं है, वो कहते हैं हमारी इंडिपेंडेंट लाइफ है, ये क्या बिना अनाउंस करके आगे सरप्राइज पार्टियां देने के लिए। ऑल दिस इज वेरी बिग स्टूपिडिटी इन अमेरिका। अमेरिका के लिए कहते हैं प्लानिंग होना चाहिए हर चीज। और अगर इंडिया में होता, मान लो ऐसे होता, तो पता क्या होता, उसके दोस्त लोग, अच्छा अमेरिका के बच्चों के आगे दोस्त आपसे कोई बात नहीं करते इन जनरल। जब आपका बच्चे ही आपसे बात नहीं करता, उसके दोस्त क्या करेंगे? अब सुनिए, इंडिया में होता ना, दोस्त पता क्या कहते हैं, आंटी अंकल आगे चलो चलो चलो, आंटी मस्ती करते, सबको बीच में रुला लेते, सारे इकट्ठे मस्ती मारते। यस यार, मतलब वो जो एक अल्लड़पना है ना, अल्लड़पना इंडिया के अंदर, वो हमारे के बच्चों को नहीं मिलने वाला। याद रखना, अपने बच्चों की ये हालत या होगी, आपके बच्चों की हालत होगी। देखो आपका बच्चा एहसास नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो आप बच्चा है। मैं खुद कह रहा हूँ कि एक बंदे की 22-23 साल की लड़की, आप कहते हैं तो जो जिसको जो F1B होल्डर है या H1 होल्डर है, वो आप ही 22-23, 24, 25, 26 साल का हैगा, वो आप ही इतना ही हैगा, राइट? तो वो क्या जानेगा। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, ये उन्हीं के लिए वीडियो बना रहे हैं वाला, कि भाई आखिर दूर तक सोचो, आपकी जो लेगेसी है कुछ नहीं आपके बच्चे की। अच्छा, तीसरी चीज जो प्लेग कर रही है यहाँ के बच्चों को, गोरे कालों से शादियां। अब क्या करें, ये तो मतलब एक रियलिटी है। तो आप देख लो, जाके जितने सारे हैं देख लो, गोरे कालों से शादियां कर रहे हैं। आपका बच्चे आपके हाथ से गया जी, और ठीक है, उसके बाद बंदा कहता रहता कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे की अपनी लाइफ है, दिस इज व्हाट दे चोज, दिस इज व्हाट दे, फिर क्या करे बंदा। मतलब आई नो गाइस जिन्होंने मर मर के उनकी मम्मी और डैडी ने उनकी शादियां कराई हैं, कि बामनों का बेटा तो बामन वाली शादी कराई है, खत्रियां का बेटा तो खत्री वाली शादी कराई है, बाणिया का बेटा तो बाणी वाली शादी कराई है, राइट? अब वो कह रहे हैं उनका खुद का बच्चा डज नॉट मैटर, उसका अगला बच्चा तो बिल्कुल ही भूल जाओ, राइट? मैंने आप मेरे घर वालों ने बिल्कुल कंडीशनें डाली हुई थी। अब हमारे बच्चों को खुद पता ही नहीं कि कहाँ शादी करेंगे। मोर देन लाइकली देसी से नहीं करेंगे। ये ट्रेंड चला हुआ है, देसी लड़कियां देसी लड़कों से शादियां नहीं करना पसंद करती। देसी लड़कों के पास भी फिर देसी लड़कियां अवेलेबल नहीं होती थी, वो भी इधर उधर शादी करते हैं। गोरे कालों से शादियों का जो रिवाज चला हुआ है ना देसियों के अंदर, ये एक चीज है। आपके बच्चे की लेगेसी कुछ नहीं है, याद रखना। ये आप चीजें एनालाइज कर सकते हो, पेरेंट्स ऑफ H1B होल्डर। ये बच्चा नहीं कर पाएगा एनालाइज, ये आपको करना है, क्योंकि आपका बच्चा तो आप बच्चा है, वो क्या समझेगा अभी। लेकिन आपको पता है कि ये भी लाइफ का एक एस्पेक्ट है, बच्चे होते हैं। बंदे को एक फैमिली का सुख मिलना चाहिए, फैमिली का सुख से कुछ नहीं मिलने वाला, कोई फुलफिलिंग लाइफ नहीं होने वाली, राइट? बच्चे अपने उड़नछू हो जाते हैं, अपनी शादियां गोरे कालों से कर लेंगे तो बस बढ़िया आपका चलता रहेगा। ये भी एक एस्पेक्ट है गाइस, इसको आप सोच रहे हो कि अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं, गोरे काले से शादी कर ली, या अपनी आप कहते हो कि मतलब कि हमारी कास्ट में शादी करे। कास्ट छोड़ो कास्ट छोड़ो, बस सच बता रहा हूँ, इंडियन से शादी कर ले, बहुत बड़ी बात है। और सुनते रहो बस, मैं कहूँगा कि इंडियन से शादी कर ले, लड़के से शादी कर ले बहुत है, लड़का लड़के से शादी कर ले बहुत है, बस बहुत बड़ी बात है। आई एम नॉट किडिंग। डर लगता है। यहाँ पे एक बंदे की बेटी है, 3 ईयर्स की है, उठा के आ गई मुँह कि मैं तो जी लड़की से ही वो करूँगी, मैं तो लड़का हूँ। यहाँ ऐसे भी हो रहा है, ये कर रहे हैं सारे, जो आप लोग सारे पढ़ते हो ना, हिम हर, ये सब यहाँ पे चल रहा है भैया, बड़े तेजी से चल रहा है यहाँ पे। इंडिया में तो फैशन हो गया है, फैशन दिखा रहे हैं लोग, बंद दिखा रहे हैं, मैं भी फॉरवर्ड हूँ, देखो मैं आज में आई एम हिम। अरे यहाँ पे उल्टा सीधा चल रहा है कुछ। यहाँ पे कह रहे हैं कि 6 साल का बच्चा डिसाइड करेगा कि हाउ ही और शी वांट्स टू बी आइडेंटिफाइड। यस, कैन यू इमेजिन दैट? कैन यू इमेजिन दैट? यस, ऐसे चल रहा है। आप कहोगे सारा क्या बता रहा है बंदा, यहाँ पे बिल्कुल चल रहा है जी, ये सब चल रहा है। और अगली जनरेशन के लिए सोचो क्या क्या लफड़े आने वाले हैं। तो ये भी एक रीजन है कि आपके बच्चों की जो लेगेसी है बिल्कुल खतरे में है। आपके बच्चों के बच्चे भूल जाओ। आज एक इंडिया की एक रील देख रहा था, एक बंदी बता रही थी, कहती जब इंडिया में थे ना, जब हम रहते थे तो मोहल्ले के बच्चे खेल रहे होते थे ना, उनको प्यास लगती थी तो घर पे आ जाते थे कि पानी। मुझे याद है कि हम भी छोटे होते ऐसे
किसी भी घर में जाके कहते थे आंटी हमें पानी पीना, में प्यास लगी है। इंडिया की चीज़ें। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता भाई, बड़ी लोनली सी लाइफ होने वाली है। ठीक है, चलिए गाइस, आपके बच्चे जो से हैं, आपके बच्चे यहाँ पे मर के वीज़ा ले रहे हैं, यहाँ पे सेटल हो रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैंने शुरू से बोला है कि क्लास 3 क्लास 4 लोग यहाँ पे भाग के आ जाओ, क्लास 1 लोग यहाँ पे कभी ना हो, क्लास 2 यहाँ पे देख लो, तुम्हारी सिचुएशन तुम्हें ज़्यादा अच्छे से पता है, राइट। मैंने बड़े सारे इस तरह के वीडियोस में बोला है, सेम बात बोल रहा हूँ। ये उन्हीं के लिए, ये जन्नत है, जन्नत लेबर क्लास के लिए, जो बिल्कुल इंडिया की लेबर क्लास है वो यहाँ पे आए, उनके लिए जन्नत है। लेकिन ये पढ़े लिखे लोगों के लिए, जिनके पास इंडिया में इतने एवेन्यूज़ हैं, जिनके पास आई नो गाइस, 20-20 करोड़ की तो कोठियाँ ही हैं, राइट। पता नहीं क्या सोच के, क्या समझ के यहाँ पे मरने के लिए पहुंच जाते हैं। यस, चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। मैंने वीडियो बना दिया गाइस। पेरेंट्स ऑफ H1B होल्डर्स एंड F1 होल्डर्स जरा ध्यान से सोचें अपने बच्चों को यहाँ सेटल कराने से पहले। थैंक यू जी।